हेलो बच्चों, आज पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 3 अपन पढ़ेंगे। अपन ने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था और फॉस्फोरस के बारे में पढ़ा था, उनके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन इनके हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन नाइट्रोजन के हाइड्राइड के बारे में पढ़ेंगे और आप ये जानते हो नाइट्रोजन का हाइड्राइड होता है अमोनिया। तो हेडिंग डालेंगे आप अमोनिया। तो आपने हेडिंग डाला अमोनिया। अमोनिया सबसे पहले मैं इसकी आपको जनरल प्रॉपर्टी बताऊं तो ये कलरलेस गैस होती है लेकिन ऑर्डरलेस नहीं होती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जिसको अपन बोल देते हैं अमोनिकल स्मेल। लिखेंगे इट इज कलरलेस गैस which have characteristic smell known as ammonical smell। तो एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी स्मेल होती है जिसको अपन क्या बोल देते हैं अमोनिकल स्मेल। अब देखो, अब इसका अपन टेस्ट करते हैं कि अमोनिया उसको टेस्ट कैसे किया जाता है। तो हेडिंग डालेंगे टेस्ट ऑफ अमोनिया। तो बेटा आप हेडिंग लिख रहे हैं टेस्ट ऑफ अमोनिया। अमोनिया का आपको टेस्ट करना है, टेस्ट ऑफ अमोनिया। तो एक टेस्ट तो आप स्मेल से कर सकते हैं। इसकी क्या होती है अमोनिकल स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है जिसका नाम है अमोनिकल स्मेल। तो पहला टेस्ट किससे करते हैं, थ्रू अमोनिकल स्मेल। अमोनिकल स्मेल से इसका टेस्ट करते हैं। सेकंड देखो, ये तो एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है। उसके बाद में देखो, आपके पास मान लो कि अमोनिया बन रही है, टेस्ट ट्यूब है उस पर अमोनिया बन रही है, उसके ऊपर आप HCl को लेके जाओ। HCl को कैसे लेके जाएंगे, HCl की बोतल लो, उसमें आपने एक ग्लास रोड है उसको डिप किया और वहाँ पर उसके टेस्ट ट्यूब के पास में लेके गए। जैसे ये मान लो कि आपके पास में ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपको ये है कि अमोनिया हो सकता है, इसमें अमोनिया है, अमोनिया बाहर निकलेगी। आप इसके ऊपर एक ग्लास रोड लेके जाओ और वो ग्लास रोड पहले किस में डिप करो, HCl में। HCl से डिप किया और यहाँ से क्या निकल रही है, अगर अमोनिया निकल रही है तो यहाँ पर वाइट फ्यूम्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे, वाइट फ्यूम्स। अमोनिया गिव्स वाइट फ्यूम विथ HCl और वो वाइट फ्यूम किसके होते हैं, अमोनियम क्लोराइड। और इस अमोनियम क्लोराइड के क्या निकलेंगे, वाइट फ्यूम्स। तो आप क्या लिखेंगे, अमोनिया गिव्स वाइट फ्यूम्स विथ HCl। लिखो अमोनिया गिव्स वाइट फ्यूम्स विथ HCl। ये बेटा HCl के साथ में क्या बनाएगी, वाइट फ्यूम्स। क्लियर हुआ। अब देखो, और यहां पर और अच्छी अच्छी चीजें आपको बता रहे हैं इसके टेस्ट के लिए। आपने देखा AgCl उसकी प्रिसिपिटेट बनता है, AgCl की PPT बनती है जो कि वाटर इनसॉल्युबल होती है। लेकिन जैसे आपने वहां से अमोनिया पास किया तो अमोनिया के अंदर अगर उसको पास किया तो वो क्या होगा, वाटर सॉल्युबल हो जाएगी। ठीक है, वाइट PPT ऑफ AgCl इज सॉल्युबल विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ में इसकी वाइट PPT सॉल्युबल होती है। देखो कैसे, जैसे आपके पास में था AgCl, इसके साथ में आपने डाला अमोनिया, अमोनिया इसका एक्वा सॉल्यूशन है, ये बना दिया। तो डालोगे तो यहां पर क्या होगा, ये वाला क्या होता है, इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल PPT है। जैसे आपने यहां से अमोनिया का एक्वा सॉल्यूशन इसमें डाला तो ये क्या होगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये सिल्वर इसका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो जो आपके AgCl है, जो वाइट PPT है, जो इनसॉल्युबल हो रही थी, वो क्या होगा, अमोनिया के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल होती है। ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आपका बन गया। और भी बताते, इनको बताइए। तो फर्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसकी अमोनिकल स्मेल होती है, HCl के साथ में वाइट फ्यूम्स बनने लगते हैं।
थर्ड आपको क्या बताया, AgCl की व्हाइट पीपीटी है वो इनसॉल्युबल होती है, वाटर इनसॉल्युबल होती है, लेकिन एक्वा सॉल्यूशन अगर अमोनिया का तो वहां पर वो सॉल्युबल हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे देखो, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ब्लू विट्रॉल, कॉपर सल्फेट है उसका एक्वा सॉल्यूशन है, वो ब्लू कलर का होता है। अगर वहां से आपने अमोनिया पास की तो ब्लू कलर कैसा होगा, डीप ब्लू कलर हो जाता है। देखिएगा, इसको उतार लिया आपने, फोर्थ पॉइंट बता रहे हैं, पहुंच करके उतार लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, टेस्ट ऑफ अमोनिया में अपन पढ़ रहे हैं। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ब्लू विट्रॉल, ये बेटा ये होता है कॉपर सल्फेट .5s2 becomes deep blue when ammonia passed through it. Ammonia passed through it. जब इसे अमोनिया आप पास करोगे तो इसका जो ब्लू सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, डीप ब्लू हो जाएगा। देखो कॉपर सल्फेट है, इसका जो एक्वा सॉल्यूशन है ये देखो इस फॉर्म में होता है, ये होगा। जब आपने यहां से अमोनिया पास की, एक्सेस में पास करते हैं, ये कैसा होता है, ब्लू कलर का, और ये कैसा हो जाएगा, डीप ब्लू होगा, क्योंकि अमोनिया वाटर है, इसको रिप्लेस कर देगी, इसकी जगह पे आएगी, तो ये कैसा होगा, डीप ब्लू। तो ब्लू विट्रॉल है, इसका जो एक्वा सॉल्यूशन था ब्लू कलर का था वो कैसा हो जाएगा, अमोनिया पास करने पर डीप ब्लू। तो इससे अपने को ये पता होगा, आइडेंटिफाई होगा कि वहां पे क्या है, अमोनिया। और भी बता देते हैं, नेस्लर रिएजेंट जिसको आपने पढ़ा भी है, इसके अंदर पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में K2SgI4, ये होता है नेस्लर रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट। इस नेस्लर रिएजेंट के साथ में जब आपने अमोनिया को पास किया तो इसके साथ में ये आपको बनाएगा एक ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट देगा। क्या देगा, ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट। अमोनिया को आपने इसके साथ में पास किया, ये ब्राउन कलर का पीपीटी देगा। देखो ये बनाएगा HgO NH2 HgI, जिसका नाम मिलियंस आयोडाइड भी बोल देते हैं। ये क्या होते हैं, मिलियंस आयोडाइड है, इसकी ब्राउन पीपीटी होती है। तो आप ये कह सकते हो इट गिव्स ब्राउन पीपीटी विथ नेस्लर रिएजेंट। अपने से लिखेंगे ये वाला स्टेटमेंट, इट गिव्स ब्राउन पीपीटी विथ नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वैसे आपको कोऑर्डिनेशन में बताया हुआ है, HgCl2 होता है, इसके साथ में आपने पोटेशियम आयोडाइड पास किया तो यहां पर बनता है Hgi2, जिसका स्कारलेट रेड कलर होता है, स्कारलेट रेड कलर का होता है। फिर आपने यहां पर Ki पास किया तो यहां पर बनता है K2HgI4, जिसका नाम क्या होता है, नेस्लर्स रिएजेंट। तो आपने क्या पढ़ा, इट गिव्स ब्राउन पीपीटी ऑफ मिलियंस आयोडाइड विथ नेस्लर रिएजेंट। और नेस्लर रिएजेंट है उसका फॉर्मेशन बताया, HgCl2 से पोटेशियम आयोडाइड पास करोगे तो क्या बनेगा, स्कारलेट रेड कलर का Hgi2 बनेगा, जो Ki के साथ में क्या बनाता है, नेस्लर रिएजेंट। क्लियर हुआ? तो ये थे टेस्ट ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के आपने कौन कौन से टेस्ट पढ़े, फर्स्ट अमोनिकल स्मेल, सेकंड जब इसकी आप ये मान लो टेस्ट ट्यूब है, उससे आप मान लो कि अमोनिया पास हो रही है, अमोनिया निकल रही है, तो वहां पर अगर आपने HCl है उसकी
HCl के अंदर आपने डिप किया ग्लास रोड और उसके आप उसके ऊपर वाले पार्ट पे लेके जाएंगे, ये मान लो कि उसके हेड पे उसको लेके गए तो वहां पर व्हाइट फिल्म्स निकलेंगे, वो किसके कारण? अमोनियम क्लोराइड के कारण। AgCl है वो इनसॉल्युबल होता है, लेकिन अमोनिया पास करते हैं तो वो सॉल्युबल हो जाता है। उसके बाद में आपको ये बताया कि ब्लू विट्रोल है, ये ब्लू कलर का होता है, लेकिन अमोनिया पास करोगे तो कैसा हो जाएगा? इसका कलर डीप ब्लू हो जाएगा। वैसे देखो नेस्ले रिएजेंट है, उसके साथ में अमोनिया आप डालोगे तो मिलियंस आयोडाइड है, उसकी ब्राउन पीपीटी देगा। तो ये स्टेटमेंट अपने से लिखना था, इट गिव्स ब्राउन पीपीटी ऑफ मिलियंस आयोडाइड विथ अमोनिया, या अमोनिया गिव्स ब्राउन पीपीटी विथ नेस्ले रिएजेंट, और नेस्ले रिएजेंट का फॉर्मेशन ऐसे करते हैं। तो ये था टेस्ट ऑफ अमोनिया। उसके बाद में अपन ये पढ़ेंगे कि अमोनिया है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। इसको पहले नोट करो। लिख लिया? ओके। अब अपन अमोनिया इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया उसको किस टाइप से प्रिपेयर किया जाता है। लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया भी था कि अमोनिया कैसे बनता है, नाइट्रोजन कैसे बनता है, कुछ बताया भी था, आपको याद हो तो। बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट। तो फर्स्ट है हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम सॉल्ट को हीट करके, याद करो अपन ये लिखा था अमोनियम सॉल्ट है NH4 प्लस Z-। एनाइन के बेसिस पे अमोनिया बताया था, याद करो क्या था? एनाइन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आता है तब तो क्या था? नाइट्रोजन बन रही थी। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तब क्या बनता है? अमोनिया। ये मैं करवा चुका हूं वहां पे, फंडे के बेसिस पे करवाया था। जैसे आपको ये दे रखा है अमोनियम क्लोराइड, इसको आपने हीट किया तो यहां पर क्या बनेगा? अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, क्या बन जाएगा? HCl। बेटा देखिए मैंने यहां पर लिखा अमोनियम सल्फेट, तो यहां पर भी आप हीट करोगे तो क्या बनेगा? अमोनिया बन जाएगा, साथ में क्या बनेगा? H2SO4। तो जहां पर भी अमोनियम सॉल्ट है और उसका एनाइन कैसा आ रहा है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग आ रहा है, तो वहां पर अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ ये? समझ में है? अगर और ज्यादा देखना है, डिटेल में देखना है तो आप फर्स्ट लेक्चर है उसको फिर से देखिएगा। क्लियर है? सेकंड लिखो, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड, या मेटल नाइट्राइड भी लिख सकते हो, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड। सेकंड लिखेंगे बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड्स। मेटल नाइट्राइड्स है, इसके हाइड्रोलाइसिस है। जैसे अपन कैल्शियम नाइट्राइड देखें Ca3N2 होता है। अगर आपने यहां पर हाइड्रोलाइसिस किया, मैं यहां पर वाटर को एक्सेस में लिख देता हूं, यहां पर हाइड्रोलाइसिस किया तो आपको यहां पे पता है ये तो कैल्शियम प्लस में होगा और अमोनिया किस में होगा? माइनस में। प्लस के पास में क्या जाता है? OH, और माइनस के पास में क्या जाता है? H। तो किसका फॉर्मेशन होगा? अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ में 3 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका फॉर्मेशन होगा। अमोनिया बन गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मेटल नाइट्राइड है, उसके हाइड्रोलाइसिस से बना सकते हैं। एक और जो इसका मोस्ट कॉमन होता है हेबर प्रोसेस, सब जानते हो आप लोग, बाय हेबर प्रोसेस। तो हेबर प्रोसेस में नाइट्रोजन की रिएक्शन अपन हाइड्रोजन से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Fe एंड MO। Fe एक्ट एज कैटलिस्ट, MO एक्ट एज प्रमोटर। किसका फॉर्मेशन होगा? अमोनिया का। इस टाइप से आप अमोनिया इसका फॉर्मेशन कर सकते हो। साथ में आप इसका रिडक्शन से भी बना सकते हो। नाइट्राइट और नाइट्राइट और नाइट्रेट है उसके ऑक्सीडेशन, उसके रिडक्शन से। तो नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं? रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। नेक्स्ट लिखेंगे बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। नाइट्रेट और नाइट्राइट है इसके रिडक्शन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो आपके पास में ये मान लो कि नाइट्राइट है, NO2 नेगेटिव, इसका आपने रिडक्शन किया तो क्या बनेगा? अमोनिया। ऐसे नाइट्रेट है, उसका आपने रिडक्शन किया तब क्या बनेगा? अमोनिया। रिडक्शन के लिए अपने को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको क्या देता हूं? नेसेंट हाइड्रोजन। तो यहां पर इसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट विच प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन, जो आपको नेसेंट हाइड्रोजन देता हूं। अब कौन नेसेंट हाइड्रोजन आपको प्रोवाइड करेगा? देखिएगा, इसके लिए भी फंडा ध्यान रखना, मेटल है और आपके पास में नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। NOA का मतलब क्या है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। और यहां पर मेटल कौन सा होगा? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट हो। मेटल विच present above the hydrogen in electrochemical series। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट वाला मेटल है, उसको अगर आपने नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड में मिलाया तो आपको क्या देगा? नेसेंट हाइड्रोजन देगा। जैसे आपने जिंक है, उसको डाला HCl में, डाइल्यूट में डाल दिया कंसंट्रेट, एक की बात है, तो क्या बनेगा? ZnCl2 बनेगा, साथ में आपको क्या मिलेगी? नेसेंट हाइड्रोजन। तो इस कंडीशन में ये आपको क्या कर देंगे? नाइट्राइट है और नाइट्रेट, इसको रिड्यूस कर देंगे और क्या फॉर्म करेंगे? अमोनिया। तो एक चीज ध्यान में रखना, जो भी आपको नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो आपको नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये चीज ध्यान में रखना। देखो, कंपाउंड विच प्रोवाइड नेसेंट हाइड्रोजन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कंपाउंड, सेकेंड लिखेंगे, कंपाउंड विच प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो नेसेंट हाइड्रोजन देता है वो तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर हुआ? तो बेटा अपन ने फॉर्मेशन किया, देखो सिंपल से मेथड आपको बताएंगे, अपने सिलेबस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो मेटल नाइट्राइड उससे कर सकते हैं। अमोनियम सॉल्ट, उसके हीटिंग का आपने को पहले भी पढ़ा था, हेबर प्रोसेस आप जानते हैं, इसका रिडक्शन से कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपने अमोनिया का फॉर्मेशन किया। एक और इसकी आपको मैं प्रॉपर्टी बता देता हूं। अमोनिया है, इसका एक्वस सॉल्यूशन वीक बेस होता है, और वो मेटल हाइड्रोक्साइड है, उसका प्रिसिपिटेट देगा। तो लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया में आपको ये बता रहे हैं, हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं मैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया बिहेव एज वीक बेस एंड इट गिव्स प्रेसिपिटेट ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड, और जो भी मेटल उसमें ले रहे हैं उनके हाइड्रोक्साइड का वो प्रेसिपिटेट देगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज weak base, it gives precipitate of many metal hydroxide, और बहुत सारे मेटल हाइड्रोक्साइड है उसकी वो क्या करेगा? प्रिसिपिटेट देगा। जैसे आपने लिया FeCl3, इसमें आपने अमोनिया है, इसका एक्वा सॉल्यूशन डाला तो ये FeOH होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसकी आपको पीपीटी देगा। ऐसे ही AlCl3, इससे आपने एक्वस अमोनिया इसको पास किया तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी जिलेटेनियस प्रिसिपिटेट देता है, जेली लाइक पीपीटी देता है, जिसको आपने मेटलर्जी में पढ़ा है, एल्यूमिनियम का सेक्शन क्या था ना, वहां पे पढ़ा है। तो ये था आपका अमोनिया। अब नेक्स्ट स्टार्ट, इसको उतार लो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं हाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे? फॉस्फीन। उतारो, फिर लिखते हैं फॉस्फीन।
बेटा नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फॉस्फोरस है, इसका हाइड्राइड। देखो फॉस्फोरस है, इसका हाइड्राइड होता है फॉस्फीन, ये होता है PS3। क्या नाम होता है इसका? फॉस्फीन, ये होता है फॉस्फीन। नाइट्रोजन का हाइड्राइड अपन ने पढ़ा क्या होता है, अमोनिया, उसके टेस्ट के बारे में अपन ने पढ़ा था, किस टाइप से उसका फॉर्मेशन होता है, इन सबको अपन ने देखा। आज अभी अपन इसके बारे में देखेंगे फॉस्फीन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि फॉस्फीन है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। एक फॉर्मेशन तो आपने देखा था जब फॉस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म आपने पढ़ी, व्हाइट फॉस्फोरस आपने पढ़ा, वहां पर आपने ये पढ़ा व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है, और उसके हाइड्रोलाइसिस से क्या बन रहा था? फॉस्फीन गैस बन रही थी। साथ में क्या बन रहा था? क्या बना था? याद करो उसको, जो भी साथ में बना था, याद आ रहा है? एसिड बन रहा था, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और ये भी बताया था एनओएच की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो P4 है, इसकी रिएक्शन अपन ने किसके साथ में की थी? वाटर के साथ में। वहां पर मैकेनिज्म के साथ में लिखा है। अगर बेटा किसी ने ये वाला देख रहे हो आप लेक्चर, इससे पहले नहीं देखा है तो इसको बेटा मैकेनिज्म को आपको समझने के लिए सेकंड लेक्चर को देखना है। तो यहाँ पर P4 है, ये 6H2O से रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा? फॉस्फीन, ये होता फॉस्फीन। प्लस क्या बनाया था? H3PO2, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो पहला किसे बताया आपको? हाइड्रोलाइसिस ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। तो फर्स्ट लिखेंगे अपन हाइड्रोलाइसिस ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस के हाइड्रोलाइसिस, फॉस्फीन गैस से इसका फॉर्मेशन होता है। और देखो मेटल फॉस्फाइड, इसके हाइड्रोलाइसिस से भी फॉस्फीन गैस है, इसका फॉर्मेशन होता है। सेकेंड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल फॉस्फाइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल फॉस्फाइड। मेटल फॉस्फाइड इसके हाइड्रोलाइसिस से भी फॉस्फीन गैस का फॉर्मेशन होगा। देखो कैसे, जैसे आपके पास में कैल्शियम फॉस्फाइड है Ca3P2, इसका आपने हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, इसका आपने हाइड्रोलाइसिस करवाया तो आपके पास में किसका फॉर्मेशन होगा? 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2PS3, ये फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर भी आपके पास में क्या बन रहा है? फॉस्फीन गैस से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे अगर यहां पर बेटा इसकी रिएक्शन P2 इसकी जगह HCl ले लिया, बैलेंस अपने से कर लेना, तो यहां पे किसका फॉर्मेशन होता है? यहां पर भी कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और फॉस्फीन का फॉर्मेशन होगा। तो आपको पता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल फॉस्फाइड है, इससे भी किसका फॉर्मेशन होता है? फॉस्फीन का। अब देखिए एक चीज, फॉस्फीन यहां पे बन रही है वो प्योर भी, यहां पर जो बनेगी वो क्या होती है? इम्प्योर होती है। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसके अंदर साथ में इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। व्हाइट फॉस्फोरस की इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, P2H4 है, इसकी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होगी। एक चीज ध्यान रखना, प्योर फॉस्फीन होती है वो नॉन कंबस्टाइबल गैस होती है, while impure phosphine is combustible gas due to presence of impurities like white phosphorus P4, P2H4। इनकी impurities present होती है जिसके कारण वो क्या होती है? impure और combustible होती है। नोट लगा के लिखेंगे, नोट लगा के लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में एक हॉल्म सिग्नल बताते हैं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो प्योर फॉस्फीन इज नॉन कंबस्टाइबल while impure phosphine is combustible due to presence of P4 and P2H4। P4 व्हाइट फॉस्फोरस होता है, P2H4 इसमें सेल्फ लिंकेज जैसे प्रेजेंट होता है। इनकी प्रेजेंस के कारण ये वाली क्या होती है? कंबस्टाइबल होती है, इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। प्योर फॉस्फीन इज नॉन कंबस्टाइबल
while pure phosphine is combustible due to presence of impurities white phosphorus and P2H4. क्लियर हुआ? ओके ये बेटा यहाँ पर P2H4 कैसे बनता है? जैसे अमोनिया बन रहा था, अमोनिया से ये बनता है। एक चीज़ और बता देता हूँ, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल है, ये बना लेते हैं N2H4। ऐसे ही 2 फॉस्फीन मॉलिक्यूल है, वो भी ये बना लेते हैं P2H4। इस टाइप से इसमें क्या होगा? सेल्फ लिंकेज प्रेजेंट होता है, सेल्फ लिंकेज, और इसके कारण ये हाईली रिएक्टिव होगा। क्लियर हुआ? अब देखो यहीं पे एक पॉइंट और बता रहा हूं, हॉल्म सिग्नल। हॉल्म सिग्नल क्या होता है? जो शिप होती है ना, समुद्र में चलने वाली जहाज, तो शिप के अंदर क्या होगा? जो सिग्नल दिए जाते हैं उनको क्या बोल दिया जाता है? हॉल्म सिग्नल। मान लो कि कई टाइप के सिग्नल होते हैं, वॉर शिप के अलग होता है और नॉर्मल शिप है उनके लिए भी होता है। मान लो कि कोई रास्ता भूल गया, उसको सिग्नल देना कि मैं यहाँ पे खो गया, तो वहां पर देखो इसको काम में लेते हैं, उसको बोला जाता है हॉल्म सिग्नल। वहां पे क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं, साथ में वहां पर क्या डालेंगे? कैल्शियम फॉस्फाइड लेते हैं, इनको वाटर में डालते हैं। पानी तो समुद्र में खूब होता है, तो वाटर में आपने उसको डाल दिया, तो डालने पे क्या होगा? वहां पर बहुत सारी आग निकलेगी, बहुत सारी आग जलने लगेगा। वो क्यों? उसका रीजन बता रहे हैं, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको पॉज करके उतार लो, पहले उतार लिया? ओके, तो हेडिंग लिखेंगे हॉल्म सिग्नल। हॉल्म सिग्नल। देखो हॉल्म सिग्नल क्या होता है? हॉल्म सिग्नल क्या होगा? शिप को देने वाला सिग्नल होता है। ये अपने से लिख लेना, मैं आपको ना रिएक्शन बता रहा हूं, थ्योरी अपने से लिख लेंगे कि शिप को सिग्नल को, ये शिप को सिग्नल देने में काम में आता है। शिप सिग्नल देती है ऐसे, यानी मोस्टली ये वाला क्या होगा? सी वगैरह में सिग्नल के लिए काम में आता है। अब देखो इसमें होता है कैल्शियम कार्बाइड CaC2 और कैल्शियम फॉस्फाइड, ये रखते हैं वो साथ में। जैसे इसको वाटर में डिप करोगे, वाटर में डालोगे, तो वाटर में डालने पर यहां पे देखिएगा क्या होगा? इससे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बनता ही है, वो मैं छोड़ रहा हूं, उसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। C2H2 एसिटिलीन गैस है, इसका फॉर्मेशन होगा, या लिखना चाहो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लो। और साथ में क्या बनेगा? PS3, जो इम्प्योर होगी, ये इम्प्योर होगी। और बेटा ये वाली होगी कंबस्टाइबल होती है, ये होती है कंबस्टाइबल होगी। तो इससे देखो क्या होगा? जैसे ही एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन है, कंबस्टाइबल होती है, हाईली कंबस्टाइबल होती है, कंबशन हो जाता है इसका। तो जैसे इसका कंबशन होगा तो बहुत आग ऊपर तक जाएगी, फायर है वो ऊपर तक जाएगी। साथ में PS3 है, इसमें भी व्हाइट फॉस्फोरस है, इंप्योरिटीज ऑफ P2H4 एंड P4। तो ये वाला भी क्या होगा? सेल्फ इग्निशन शो करता, तो इसके साथ में वैक्सी फ्यूम्स निकलेंगे। इसके कारण क्या होगा? सेल्फ इग्निशन होगा, वैक्सी फ्यूम्स निकलेंगे। तो फ्यूम्स क्या होगा? ऐसे गोला बनाते हुए घूमते हैं। तो एक तो फायर जा रही है और बहुत सारा धुआं निकलता है, फ्यूम निकलते हैं, वो ऐसे राउंड में घूमते हैं, तो उससे क्या मिल जाता है? दूर तक समुद्र में सिग्नल जाता है, और इसको अपन क्या बोल देते हैं? हॉल्म सिग्नल। क्लियर हुआ? तो आपसे पूछा जाता है कि हॉल्म सिग्नल के लिए किसको काम में लेते हैं? कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम कार्बाइड से क्या बनेगा? इसका हाइड्रोलाइसिस होगा वाटर में, एसिटिलीन गैस बनेगी, इससे क्या होगी? इम्प्योर फॉस्फीन बनेगी, इसमें इसकी इम्प्योरिटीज होती है, कंबस्टाइबल होगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट मेथड लिखो, बाय डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। नेक्स्ट फॉर्मेशन का मेथड है डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन से देखो, इसके जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड होते हैं ना, वो अनस्टेबल होते हैं और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। जैसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड अपन देखें, H3PO2,
तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, ये चला जाएगा H3PO3 प्लस PS3, इसके अंदर ये जाएगा। यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन है +1, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी +3, और यहां पे कितनी है -3। तो +1 से किस में जा रहा है +3 में, तो यहां पर तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और +1 से -3 में जा रहा है, यहां पे इसका क्या हुआ रिडक्शन। और एक का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसको क्या बोल देते हैं अपन डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे ये H3PO3 है, ये भी शो करता है H3PO3, ये भी शो कर सकता है, ये जाएगा H3PO4 और PS3 में। तो +3 से किस में चला गया +5 ऑक्सीडेशन होगा, -3 में क्या हुआ रिडक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन शो करता है। तो आप क्या लिखेंगे कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड है वो अनस्टेबल होते हैं और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन से फॉस्फिन का फॉर्मेशन करते हैं। लिख लो ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस which having intermediate oxidation state are unstable and show disproportionation redox reaction and form phosphine। तो ये था बेटा अपन हाइड्राइड, किसका हाइड्राइड पढ़ा, पहले अपन ने नाइट्रोजन का हाइड्राइड पढ़ा, उसके बाद में फॉस्फोरस का हाइड्राइड पढ़ेंगे, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उतारिए।